ओम। दोस्तों, मैं योग गुरु देवेंद्र कुमार एक आज ऐसी चर्चा हम आपसे करना चाहते हैं जिस पर देश भर में विवाद छिड़ा हुआ है। एक भारत के विख्यात कथावाचक ने तुलसीदास जी के ऊपर एक टिप्पणी की कि वो गंवार थे। तो कहने को हम उनका सम्मान करते हैं कथावाचक का, क्योंकि वो सनातन धर्म का प्रचार भी करते हैं और बहुत लोगों को धर्म लाभ भी दिलाते हैं। लेकिन तुलसीदास जी के विषय में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हम आपको बताना चाहते हैं। तुलसीदास जी एक महान संत, उनके द्वारा लिखी हुई रचना उस समय लिखी गई थी रामचरितमानस, जिस समय देश में अराजकता थी, मुगलों का शासन था और हिंदू हर जगह प्रताड़ित थे। सनातन धर्म विलुप्त होने की कगार पर था। उस समय रामचरितमानस जैसी रचना उन्होंने की। तो तुलसीदास जी का जन्म उस समय हुआ। तुलसीदास जी उस समकालीन हैं, उसे हम हिंदी साहित्य में भक्तिकाल कहते हैं। उसी समय मीरा, तुलसीदास, राम रहीम, रसखान जाने कितने महान कवि पैदा हुए, जिसे हम भारतीय साहित्य में भक्ति युग के नाम से जानते हैं। तो एक प्रसंग है सुंदर कि एक बार सूरदास जी से पूछा, सूरदास जी तुलसीदास जी समकालीन थे, तो सूरदास जी से पूछा कि महाराज जी आप बताएं कि आप में और तुलसीदास जी में कौन बड़ा है। तो सूरदास जी ने कहा कि कवियों में तो मैं बड़ा हूँ। तो उनके शिष्यों ने कहा कि महाराज जी मुँह देखी तो कह देते कि तुलसीदास जी बढ़ेंगे, नहीं। जबकि सभी जानते हैं सूरदास जी को वत्सल जगत का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश उजाय निरंतर ध्यावें, जाय अनाद अखंड अछेद अभेद बतावें, और नारद से सुख व्यास रचे पचहारें तो नहीं पार न पावें, और ताय अहिर की चुअरियाँ चचिया पर छाछ पर नाच नचावें। इतने सुंदर सुंदर पद लिखने वाले महान संत सूरदास जी ने कहा कि मैं कवियों में पढ़ा हूँ। तो उनके शिष्यों ने पूछा तो फिर तुलसीदास जी क्या है, और वो भी तो महान कवि हैं। उन्होंने कहा नहीं, रामचरितमानस उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो कोई कहानी कविता नहीं है। उन्होंने एक एक चौपाई लिखी हुई, एक एक मंत्र है। तो बेटा, उन्होंने कहा अपने शिष्यों से कि मैं तो केवल कवि हूँ, लेकिन वो तो मंत्रज्ञ है, उसने मंत्र लिखे हैं, एक एक चौपाई में मंत्र है। तो ऐसे महान ग्रंथ को रचने वाले महान संत, इन्होंने बाद में विनय पत्रिका, गीतावली, दुआवली, इतने सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना की। इन्हें साक्षात ईश्वरी शक्ति का साक्षात्कार था। ऐसे महान संत को हम गंवार नहीं कह सकते। ऐसे महान संत को हम बारंबार प्रणाम करते रहेंगे। ये भारतीय संस्कृति हमेशा तुलसीदास जी की ऋणी रहेगी, और इनके लिखे हुए एक एक चौपाई पर अनगिनत बार व्याख्यान होते हैं। तो ऐसे महान संत को बारंबार प्रणाम। जय भारत, जय हिंद।